अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मालूमाती और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैंने लास्ट में आपको बहुत सारी सॉसेज बनाना सिखाई थी, टमाटोस की, टमाटो केचप, टमाटो प्यूरी, टमाटर जो है पेस्ट और पिज़्ज़ा सॉस, इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। तो अक्सर ये होता है कि लोग इन चारों पाँचों में गड़बड़ कर जाते हैं। उन्हें पता नहीं लगता पिज़्ज़ा सॉस क्या होती है, टमाटो सॉस क्या होती है, टमाटो पेस्ट क्या होती है, टमाटो प्यूरी क्या होती है। तो आज मैं हम लोग के लिए बहुत डिटेल एक जो है वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि इन चारों पाँचों सॉसेज में फ़र्क क्या होता है। आप इसे इजीली जो है इसमें फ़र्क कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा आपका। तो आपने ये जो वीडियो है बहुत गौर से देखनी है, और अगर पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें मैं डिटेल के साथ आपको बता दूंगा कि पिज़्ज़ा सॉस क्या है, पिज़्ज़ा इंस्टेंट सॉस क्या है, और जो टमाटो केचप क्या है, टमाटो पेस्ट क्या है, टमाटो सॉस क्या है, और टमाटो प्यूरी क्या है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं आज आपको फ़र्क बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा पिज़्ज़ा सॉस में, इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस में, केचप में, और टमाटो पेस्ट में, और टमाटो प्यूरी में। काफ़ी लोग इसे गड़बड़ कर जाते हैं, इन्हें नहीं पता लगता है जी टमाटो पेस्ट कौन सी होती है, पिज़्ज़ा सॉस क्या होता है, और टमाटो केचप क्या होता है, और टमाटो पेस्ट क्या है, टमाटो प्यूरी क्या है। दोस्तों ये बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें है, इस वीडियो में। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जो अपने हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इन्हीं पे, और जहाँ जहाँ आपका सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया है सबके ऊपर आपने शेयर करना है। चलो दोस्तों से शुरू करते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग इसे एक जैसी ही चीज़ें समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया हुआ है, कुछ मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं आपको स्क्रीन में मैं आपको दिखा भी दूंगा जैसे जैसे उनका जिक्र करूँगा। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आती है पिज़्ज़ा सॉस। ये देखिए, ये पिज़्ज़ा सॉस है। ये ट्रेडिशनल वे के साथ बनी हुई है, जैसे इटालियन मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है सबकी, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके इसे देख भी सकते हैं। तो जो इटालियन हमारी पिज़्ज़ा सॉस है, ये सिंपल ट्रेडिशनल वे के साथ बनती है। इसके अंदर टमाटर होते हैं, इटालियन हर्ब्स होते हैं, ऑलिव ऑयल होता है, नमक होता है, क्रश लाल मिर्च होती है या पेपरिका होता है, और इसके अंदर जैतून का तेल होता है। और हम इसे थॉरली पकाते हैं, 10-15 मिनट के लिए पकाते हैं। फिर उसे जो मैश अप करके फ़िल्टर आउट करके तो बाद में स्पाइसेस भी में डालते हैं। तो ये ट्रेडिशनल वे के साथ बनती है। तो मैंने इसकी वीडियो रेसिपी डाली, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए ये काम आती है, सैंडविचेस के ऊपर लगाने के लिए काम आती है, और स्लाइडर्स के ऊपर, या कोई सी भी आप फिलिंग सैंडविच बना रहे हो तो उसके अंदर भी आप ये लगा सकते हैं। कैल्ज़ोन वगैरह बना सकते हैं इसके साथ। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आती है इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। इसकी वीडियो भी मैंने आपको बताई हुई है, यानी बना के दी हुई है, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ये क्विक बनती है, इसे कुक नहीं करना पड़ता, जस्ट सारी चीज़ों को जो इटालियन पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बताई है वही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसे क्विकली मिक्स करके जस्ट टॉपिंग के लिए ऊपर लगा दी जाती है पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आता है हमारे आती है केचप, जिसे टमाटो सॉस भी कहते हैं, टमाटो केचप कह लें, टमाटर की जो मीठी चटनी होती है वो कह लें इसे। तो कई लोग टमाटो केचप को और टमाटर प्यूरी और जो पेस्ट को एक जैसी चीज़ को समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जो टमाटो केचप होती है, इसके अंदर चीनी शामिल होती है, विनीगर शामिल होता है, और मुख्तलिफ स्पाइस शामिल होते हैं, जिससे ये एक ख़ास फ्लेवर हमें देती है केचप का। जिससे जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खाते हैं या फ्राइड चिकन के साथ खाते हैं तो हमें एक ख़ास फ्लेवर आता है। तो इसी तरह जो है ये बिल्कुल अलग चीज़ है टमाटो पेस्ट से और टमाटो प्यूरी के साथ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, मैंने अब 3 चीज़ें आपको बता दी हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट को जस्ट हम टमाटर को साफ़ करके धो के उसे ब्लेंडर में पीस के उसके अंदर जस्ट प्रिजर्वेटिव डालते हैं, लाइक लेमन जूस हो गया, वाइट विनेगर हो गया, या एसिटिक एसिड हो गया, वो डाल के उसे मिक्स करके फ़िल्टर आउट करके अगर आपने बीज निकालने तो बीज भी निकाल सकते हैं उसमें से, और छिलके भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। लेकिन एज इट इसे ब्लेंड करके ग्राइंड करके अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल के उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं या रेफ्रिजरेट कर देते हैं, तो आप उसे गाहे बगाए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है ना वह भी बहुत कन्वीनियंट होता है, सहूलत वाली होती है। तो ये फ़र्क है उसमें। तो उसमें ना चीनी होती है और ना किसी किस्म के स्पाइस होते हैं टमाटो पेस्ट में। तो जब भी आपको कहा जाए तो टमाटो पेस्ट तो आप इस तरह तैयार कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। और
जो फाइनल हमारे पास आता है 5वें नंबर पे, वो आती है टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी स्पेशली जब बहुत ज़्यादा टमाटर आपके पास होते हैं तो आप उसे कुक करते हैं सिट्रिक एसिड डाल के, विनेगर डाल के, या लेमन जूस डाल के, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। इसमें कोई चीनी नहीं होती, कोई स्पाइस नहीं होती, जस्ट वो से टमाटर को महफूज करने के लिए होता है। तो मैंने वीडियो सेक्शन के लिए उसकी भी वीडियो में बनाई हुई है, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इटालियन पिज़्ज़ा सॉस लेकर आप जॉली अजीम लिखेगा तो सर्च कीजिएगा तो आपको ये वाली रेसिपी मिल जाएगी। इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बाय जॉली अजीम लिख के सर्च कीजिएगा तो ये वाली मिल जाएगी। टमाटो केचप बाय जॉली अजीम लिखेंगे तो ये वाली आ जाएगी। इसी तरह टमाटो पेस्ट करेंगे तो टमाटो पेस्ट की जो है वीडियो आ जाएगी। इसी तरह जो है टमाटो प्यूरीज की अगर आप सर्च करेंगे बाय जॉली अजीम लिख के तो वो आ जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था जो टमाटो प्यूरी है वो हम प्रिजर्व करते हैं टमाटरों को, वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट वो आप इसे टमाटरों को धो के आप देगची में डाल दें। देगची में डाल के जब वो सारा अपना पानी छोड़ देगा, कुक हो जाएगा 15 से 20 मिनट के लिए, तो आप उसे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा हलवे की तरह। उसके बाद फ़िल्टर आउट कर लें उसकी छिलकों को, उसकी प्यूरी को अच्छे तरीके के साथ, बीजों को, या एज इट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़िल्टर आउट करके अच्छे तरीके से उसे कुक किया जाता है और बिल्कुल उसे जैसे हलवा होता है इस फॉर्म में लाया जाता है। इस फॉर्म में ला के टमाटर प्यूरी को ठंडा करके उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के, विनेगर वगैरह, सिट्रिक एसिड वगैरह, तो अच्छे तरीके से पका के उसे ठंडा करके हम उसे फ्रिज में महफूज कर लेते हैं। और कम से कम वो 2-3 साल तक ख़राब नहीं होता। 6-7 माह तो एक नॉर्मल चीज़ है ना, अगर आपने सही तरीके से बनाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी जो मैंने आपको बताई है। टमाटो पिज़्ज़ा सॉस क्या होता है, इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस क्या होता है, टमाटो केचप क्या होता है, और हमारा टमाटो पेस्ट क्या है, और टमाटो प्यूरी क्या है। ये 5-6 किस्म की चीज़ें हैं जो लोग गड़बड़ कर देते हैं, जिन्हें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी इन्फॉर्मेशन वाली पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरा दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर किसी किस्म का कोई और सवाल है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। तो आपने ये सारी सॉसेज जो है इंक्लूडिंग पेस्ट और प्यूरी लाजमी बनानी है। तो आपके ये ऑथेंटिक रेसिपीज़ है और खाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा डिफरेंट वेरिएशन के साथ। जिस खाने में आपने इसे इस्तेमाल करना है तो आप इसे इजीली कर सकते हैं और प्रिजर्व भी कर सकते हैं टमाटो प्यूरी बना के। इसी तरह आप जो है बनाएं और इसे खाएं और मुझे दुआएं दें। चलें दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को मैंने आपको बारहा बता दिया है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना है। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।